सुनो राजन, वृंदावन में उस रात अजीब सन्नाटा था। आकाश में बादल घिरे थे जैसे कोई अनिष्ट होने वाला हो। कंस ने एक भयंकर राक्षसी को भेजा, पूतना। वो मायावी थी, रूप बदल सकती थी। उसने स्वयं को एक सुंदर सुगंधित कोमल स्त्री के रूप में सजा लिया, जिसे देखकर कोई भी कहे ये तो देवी है। परंतु उसके स्तनों पर लगा था घातक विष। वो नंद भवन में पहुंची। किसी को संदेह ना हुआ। उसने बालक कृष्ण को उठाया और प्रेम का अभिनय करते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। पर राजन, जिसे वो साधारण बालक समझ रही थी, वो स्वयं सृष्टि का पालनहार था। कृष्ण ने विष नहीं पिया, उन्होंने उसके प्राण ही चूस लिए। क्षण भर में वो सुंदरी रूप छूट गया। वो विशाल विकराल राक्षसी बनकर धरती पर गिर पड़ी। पूरा गोकुल कांप उठा। पर आश्चर्य, जिसने हत्या का प्रयास किया उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मातृत्व का रूप धारण किया था। कृष्ण ने उसके भीतर के उस सूक्ष्म मातृभाव को स्वीकार किया। अब प्रश्न सुनो राजन, यदि पूतना का उद्देश्य हत्या था तो उसे मोक्ष क्यों मिला? क्या केवल बाहरी रूप से मां बनने का अभिनय करना ही पर्याप्त है, या भगवान हृदय की गहराई में छिपे सूक्ष्म भाव को भी देख लेते हैं? यदि तुम उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। बेताल ने प्रश्न किया। सुन हे बेताल, भगवान बाहरी कर्म नहीं, अंतर के सूक्ष्म संस्कार और भाव को देखते हैं। पूतना दुष्ट थी, पर उसने जिस क्षण कृष्ण को गोद में लिया, उस क्षण वह मातृत्व के भाव से स्पर्शित हुई। भगवान ने उसके पाप को नहीं, उसके उस क्षणिक मातृभाव को स्वीकार किया। इसीलिए उसे दंड नहीं, मुक्ति मिली। तू बोला और मैं चला। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट करें।